तो लास्ट में हमने ये क्वेश्चन किया था, बट ये बोर्ड पे किया था, और इसका आंसर हमने निकाला था 11.6 ग्राम्स। और हम, अच्छा, P4O6 वाला भी किया था, सही बात है, हाँ। एक P4O6 और P4O10 वाला क्वेश्चन भी किया था, बट ये दो क्वेश्चन कर लिए थे हमने ना। ठीक है बच्चों, तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसको अब तुम करना, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है, और वील सी आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है या नहीं। ओके ध्रुव बेटा, चलो तो अगला सवाल ये रहा बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने कि 0.32 मोल LiLH4 in ether solution was placed in a flask and 74 gram 1 mole of tertiary butyl alcohol was added. The product ये है, find the weight of the product if lithium atoms are conserved. तो इसकी रिएक्शन तो लिख ही नहीं सकते अपन, लिख सकते हैं क्या? हाँ मतलब अभी अपने को कहाँ आती है, तो अपन लिख नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं, इसको अपन किससे करेंगे? POAC से। गुड, तो करो, ट्राई इट ऑन, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। करो करो ट्राई। हाँ लास्ट क्लास में ईशान पढ़ लिया था अपन ने, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। समझते हैं, चलो इसको। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपने को, POC से करना है सवाल। कुछ होता होगा, अगर ये पता होता तो फिर अपन POC लगाते ही नहीं ना। ईथर के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है बेटा। आयुष, आपका आंसर थोड़ा ठीक सा दिख रहा है मेरे को, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। कर समझ में नहीं आ रहा, चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा ना, क्यों चिंता कर रहे हो? तुम तो अभी अपने मन से जो मन में आ रहा है वो करो, बट पिछले एग्जाम्पल से देख के थोड़ा सोच के करना। तनिष्का बेटा थोड़ा गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आसिम देखते हैं, यू सीम टू बी क्लोज टू द आंसर। अच्छा चलो, बाकी बच्चों को थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। हाँ पुष्कर बेटा का आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है तुम्हारा। सब लोग ध्यान से सुनो जरा, स्टॉप सॉल्विंग। तुम्हें ऐसा कहा गया है कि कुछ LiAlH4 है, इसका अमाउंट है 0.32 मोल, और इसको रिएक्ट कर दिया तुमने किससे? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से, और कुछ कुछ रिएक्शन हुआ, कुछ कुछ हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ। प्रोडक्ट बना LiAlH C12H27O3। सबसे पहला काम तो आपको ये लिखना है। ऋतिका बेटा अभी सुनो तो सही, सब समझ में आएगा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सब आसान है ना? बस सुनो। और क्या होता है, तुम लोग डर जाते हो जैसे सवाल पढ़ा,
तो तुम ये नहीं देखते कि तुम्हें क्या आता, तुम्हें देखते हो कि तुम्हें क्या नहीं आता। जैसे सवाल पड़ा 0.32 मोल LiLH4, अब ये LiLH4 क्या है सर, ये तुम्हें पता ही नहीं है। फिर इन ईथर सॉल्यूशन, अरे सर ईथर भी नहीं पता क्या होता है। और प्लेस्ड इन अ फ्लास्क ऑफ 74 ग्राम 1 मोल और फिर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सर ये तो मतलब कतई समझ में नहीं आता है, क्या टी का मतलब क्या, अभी तो ये भी नहीं पता। तो सर अब तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। तो हमें सवाल में सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हमें समझना है कि हमें क्या आ रहा है। हमें ये समझ में आ रहा है कि LiLH4 कोई कंपाउंड है जिसका 0.32 मोल दे रखा है और उसको किसी सॉल्यूशन में डाला है, उससे कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है और ये बन रहा है। इतना मुझे समझ में आया, इतना मुझे समझ में आया। सुन लो बच्चों, आंसर्स में बता दूंगा, आप लोगों का आंसर ठीक है। इतना समझ में आया तो इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा कि LiLH4 को इस किसी कंपाउंड से रिएक्ट कराया और ये प्रोडक्ट बनाया। इतना तो लिख सकते हैं सब, भले ही हमको ये कंपाउंड क्या है ना पता हो और ये कंपाउंड क्या है ना पता हो, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब ये भी बोला कि 0.32 मोल है, और एक चीज और इसने लिख दी, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट इफ लिथियम एटम्स आर कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जितना भी लिथियम है वो कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा, यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन लिथियम, लिथियम पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ Li ऑन लेफ्ट हैंड साइड था ये, ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Li ऑन राइट हैंड साइड लिखेंगे। विधान समर्थ गड़बड़ है आपका आंसर, लिखेंगे बच्चों। हाँ, अब ये बताओ कि Li और LiLH4 में क्या रिलेशन है। एक LiLH4 से कितने Li मिलते हैं, एक LiAlH4 से कितने Li मिलते हैं, एक लिथियम। और इधर एक LiAlHC12H27O3 से कितने लिथियम मिल रहे हैं, एक लिथियम। तो अगर एक LiLH4 से एक लिथियम मिल रहा है तो मोल्स ऑफ Li की जगह क्या लिख दूंगा मैं, मोल्स ऑफ Li की जगह क्या लिख दूंगा, मोल्स ऑफ LiAlH4 लिख देंगे, है ना, लिखेंगे। और इधर इज इक्वल टू, यहाँ इसकी जगह किसके मोल्स लिख देंगे, मोल्स ऑफ किसके लिखेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड जो कंपाउंड है उसके ना, LiAlHC12H27O3। अब इसके मोल्स तो दे रखे हैं क्वेश्चन में, कितने दे रखे हैं, 0.32 मोल्स, ये तो अपने को गिवन था। इज इक्वल टू मोल्स ऑफ LiAlHC12H27O3, ये तो इसके मोल्स आ गए। अच्छा मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है इसका, इस बड़े से कंपाउंड का 254 है ना। मोलर मास ऑफ LiAlHC12H27O3 is 254 grams। तो बस, अब मोल्स पता है, मोलर मास पता है, therefore mass is moles into molar mass। 0.32 into 254 कितना आएगा ये, 81.28 grams। दिस इज 81.28 ग्राम्स, आंसर आ गया। तो सवाल दिखने में कितना भी खतरनाक हो, जरूरी नहीं इसका सॉल्यूशन उतना ही खतरनाक हो, है ना। सॉल्यूशन तो सिंपल सा है। अब सॉल्यूशन देख के सबको समझ में आ गया।
आ ही जाएगा, है ना, मुश्किल नहीं है। एक बार जेई में से ही सवाल पूछा था, उसमें लिखा था जेल्डाल्स मेथड। वो वर्ड सोच के बच्चों ने सवाल छोड़ दिया, सवाल में पीओसी लगा के कुछ नहीं करना था। आपने जेल्डाल मेथड पढ़ाओ जिंदगी में चाहे ना पढ़ाओ, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उसकी, सिर्फ पीओसी से सवाल होना था। लेकिन बच्चों ने क्या किया कि सर जेल्डाल तुमने पढ़ा ही नहीं है, छोड़ देते हैं। तो ये दिक्कत बेटा अपने साथ जिंदगी में है। अपन क्या जो आता है उस पर ध्यान नहीं देते, अपन जो नहीं आता उस पर ध्यान देते हैं। जो नहीं आता वो सवाल में नहीं सोचना है, वो तो घर पे जब पढ़ते हैं तब सोचना है। हाँ जयराज, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सवाल से नहीं डरना है। जब पढ़ रहे हो तब ये सोचो कि क्या नहीं आता है। हम उल्टा करते हैं, जब पढ़ रहे होते तब हम कहते हैं ये तो आता है, और जब सवाल करते हैं तब हम कहते हैं कि ये नहीं आता है। जबकि सवाल में कहना है कि मेरे को ये आता है, और पढ़ते वक्त कहना है कि मेरे को ये नहीं आता है। हाँ मन, सही आंसर। ठीक है। एल्यूमिनियम पे क्यों नहीं किया सुजल? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं लिखा नहीं ना एल्यूमिनियम का क्या हुआ। एल्यूमिनियम का पता ही नहीं है अपने को। कहीं कहा था कि एल्यूमिनियम के बारे में क्या है, उसने क्वेश्चन ने बोला था कि लिथियम के एटम कंजर्व्ड है, तो लिथियम पे अप्लाई कर दिया। समझ आया? हाँ, एल्कोहल तो सिर्फ सॉल्वेंट है, मतलब इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है। एटम्स आर कंजर्व्ड। एटम्स आर कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? एटम्स आर कंजर्व्ड का मतलब कि जितने एटम यहाँ थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए? प्रोडक्ट में, और कहीं नहीं गए। ठीक है। और कराता हूँ मैं क्वेश्चन बिल्कुल आपको। हाँ बिल्कुल, आपको अगर बोलते कि नंबर ऑफ LiLH4 बताओ तो वो भी बता देते कंपाउंड के। नोट कर लिए सब लोगों ने? चलो, और एक क्वेश्चन लिखो, मैं डिक्टेट कर देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे अपन लोग। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन: 8 grams of sulfur was burnt to form SO2, which is then oxidized by chlorine to form sulfate. To stop, the solution is now treated with BaCl2 solution. To stop, the amount of BaSO4 precipitated will be, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं।
सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है? सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। करो। पहले तो मेरे को इसकी रिएक्शंस लिख के बताना ना, आधी अधूरी, कि कहाँ से क्या क्या हो रहा है। पूरी पूरी तो नहीं लिख सकते, बट किससे क्या बना, उससे हमने क्या किया। दो लोगों के आंसर आए हैं मेरे पास, वो आंसर दिख भी ठीक रहे हैं। तीसरा भी सही है। पोल करवा दो इसमें। ओके। गुडम्बी का बेटा, आपने ट्राई किया क्वेश्चन लिख के इसको करने का? बोर्ड इक्वेशन लिखी? हाँ पार्थ, S8 से SO2 बनेगा, फिर SO2 से क्या किया अपन ने? पोल करवाएं? चलो, नया पोल क्रिएट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट उसी पोल पर अपन रीशेयर कर देते हैं ऑप्शंस। मतलब ABCD थे क्या उस पोल में? नहीं यार, ABC थे। हाँ पुष्कर, ऐसे एटम्स कंजर्व्ड हैं। हाँ करण बेटा, सही आंसर। यार बच्चों, पोल के लिए तो अपने को पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पोल दोबारा से बनाना पड़ेगा। अपन वो बाद में कराते हैं, अभी पहले काम कर लेते हैं। चलो अच्छा, एक काम करो। कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन बी? हाँ, हैंड रेज करो। हाउ मेनी फिर सेइंग ऑप्शन बी? रेज योर हैंड। ओके। ऑप्शन सी? ऑप्शन सी? कोई नहीं कह रहा। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली? ओके श्रेय। मनन बेटा, पोल फिर से बनाना पड़ेगा, दिक्कत ये है, वो ओरिजिनल पोल बना हुआ है। ऑप्शन डी दिल्ली, कितने लोग कह रहे हैं? रुको, मैं एक बार हैंड नीचे कर देता हूँ फिर। अच्छा। ओके। तो किसके मोल्स कंजर्व रहेंगे बच्चों? किसके मोल्स कंजर्व रहेंगे? गुड श्रेया बेटा, वेरी गुड रिएक्शन आपने लिखी। सल्फर के मोल्स है ना। देखो, शुरुआत से लेके आखिरी तक सल्फर कॉमन है, ये बात समझ में आती है? तो क्या करा करो, क्वेश्चन देख के लिख लिया करो क्या कह रहा है क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है सल्फर था, उसको जलाया, जला के क्या बनाया हमने? क्या बनाया? लिख के बताओ मेरे को, तभी लिखूंगा मैं स्क्रीन पे। हाँ रोहित, सही बेटा। लक्ष्य, वेरी गुड। हाँ गीत, सही है। SO2, ठीक है। फिर SO2 के साथ क्या किया अपन ने? विच इज देन ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन टू फॉर्म सल्फेट। तो इसके आगे क्या लिख दूं? इसके आगे एरो बना के क्या लिख दूं? सल्फेट, SO4 2 माइनस, ठीक है। फिर सल्फेट को रिएक्ट करा दिया, किससे करा दिया? BaCl2 से। क्या बनाया? क्या बनाया? BaSO4। इससे अपन ने BaSO4 बना दिया। यहाँ Cl2 से रिएक्ट करा के, यहाँ BaCl2 से रिएक्ट करा के, यहाँ ऑक्सीडाइज करा के। अब इसमें क्या है, पूरी रिएक्शन लिखने में अपने को बहुत मेहनत लगेगी, तो अपन क्या करते हैं, अपन मोल्स कंजर्व कर लेते हैं, है ना। बेरियम का मास नहीं दिया दिव्यांश बेटा, आई डोंट थिंक सो जरूरत भी पड़ेगी। अब मोल्स किसके कंजर्व करेंगे? देखो, सल्फर यहाँ से चले थे, वो सल्फर यहाँ आ गया, वो सल्फेट में चला गया, और वही बेरिलियम सल्फेट में आ गया। तो मोल सल्फर के कंजर्व कर दें अपन।
अगर अपने को सल्फर और एसेट और BaSO4 में लिखना है तो इसको एसेट लिख देते हैं। तो यूजिंग POAC हम क्या कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ एस किसके अंदर, एसेट के अंदर, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एस किसके अंदर, BaSO4 के अंदर। ये कह सकते हैं कि जितने भी एसिड में सल्फर थे सारे के सारे उठ के किस में चले गए, BaSO4 में। अच्छा अब ये बताओ एक S8 से कितने सल्फर आते हैं, 8, है ना। तो यहां से जब मैं नीचे जाऊंगा तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से, है ना। तो इंटू 8 करना पड़ेगा, इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, इंटू 8 करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 8 इंटू मोल्स ऑफ एसिड आएगा। अच्छा इधर बताओ एक बेरियम सल्फेट में कितने सल्फर हैं, एक ही है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या रहेगा बच्चों, एक। तो इधर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 इंटू मोल्स ऑफ BaSO4। अब हमें क्वेश्चन में मोल्स ऑफ एसिड तो दिए ही नहीं है, लेकिन क्या करें हम, एसिड के मोल्स तो दिए ही नहीं है यार, क्या करें। मास दे रखा है यहाँ तो, गिवन मास बाय मोलर मास, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ आएगा 8 इंटू गिवन मास कितना है, 8 ग्राम। और 8 सल्फर का मोलर मास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 32। ये बात समझ आती है सबको, इस स्टेप में किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को भी डाउट हो तो भी बता दो बच्चों। मोल्स को मास अपॉन मोलर मास लिख दिया है बस, है ना। मोल्स ऑफ एसिड चाहिए थे तो हमें वजन कितना दे रखा था, 8 ग्राम, तो गिवन मास और एसिड का मोलर मास हो गया 8 इंटू 32, इसका मोलर मास है। क्लियर है, बस इसी में तो अपना जवाब आ गया। दिस इज मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। कैंसिल कर दो, कितना आया, 0.25। किस किस का आंसर आ गया था 0.25, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, नाइस, वेरी नाइस। चलो तो थोड़ा क्वेश्चन से कम डरने लगे अब हैं। एसिड क्यों लिया उज्जवल बेटा, देखो ऊपर क्या लिखा है, सवाल देखो, सवाल सब कहता है। अच्छा मैंने एसिड क्यों लिया, अच्छा, ओहो। सल्फर जनरली एसिड होता है, तुम एस से भी करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है, एस से करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करके बताऊं कि एस से, लिख के बताऊं फटाफट, 1 मिनट लगेगा, बोलो तो एस से लिख देता हूँ, है ना। देखो अपन ने क्या किया, एसिड हटा दिया, एस कर दिया। अब इसमें कोई फर्क, यहाँ से यहाँ तक तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इस लाइन तक तो कोई फर्क नहीं है, एसिड की जगह यहाँ एसिड हटा देता हूँ बस नीचे से, यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बस इसमें क्या हो गया, अगर S8 नहीं रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1s से कितने s मिलेंगे आपको, एक ही मिलेगा। तो यहाँ 8 की जगह क्या आएगा, इंटू इंटू 1, तो कर दो 1। तो ये 8 की जगह 1 आएगा, तो ये 8 हट जाएगा, ये 8 हट जाएगा।
यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और एक सल्फर का मास तो वैसे 32 होता है। फिर भी आंसर हो ही आएगा, है ना। बिल्कुल बेटा, हर केस में अगर एटम कंजर्व कर रहे हो, मॉलिक्यूल से फर्क ही नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल एक एटम का बने, 2 एटम का बने, 10 एटम का बने, एटम कंजर्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एटम कंजर्व कर रहे हो तो, जैसे O2 लेके शुरू करो एटम कंजर्वेशन में, वो वापस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या O से लेके चलोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, बट एटम तो नहीं रहेंगे ना। हर्षवर्धन बेटा, वो पोल फिर मैं अगली बार से ना क्रिएट करके रखूंगा क्लास के पहले, ठीक है। चलो, तो आप सल्फर से भी कर सकते हो, एसिड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर नेचर में जनरली एसिड के फॉर्म में मिलता है। हाँ आदित्य बेटा, ऐसे ही अप्लाई होगा। ईशान बेटा, वो पोल क्या है, ऐप से क्रिएट नहीं होता, वो वेबसाइट पे जाके क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है। चलो, नोट कर लिया सबने। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिएक्शंस इन सक्सेशन। अब इन सब में अपना मोल मोल एनालिसिस रिपीट होता रहेगा, जो कुछ अपन ने अभी तक पढ़ा है ना, उसी को बस अपन यूज करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करना है उस पे, पीओसी पे। ठीक है, चलो और एक सवाल कर लेते हैं। आ, लिखो क्वेश्चन बच्चों। तो अब सवाल में कुछ ऐड कर देते हैं अपन, थोड़ा सा कुछ बढ़ा देते हैं। हम्म, चलो लिखो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज को मैं मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन कर लेंगे, लिखो। क्वेश्चन लिखो। A 1.5 gram sample of an ore containing silver was dissolved and all, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड ऑल ऑफ दी Ag plus was converted to 0.124 grams of Ag2S. Full stop. Then number 1, find the moles of Ag in the ore, and second, percentage of Ag in the ore by mass। बाकी डिटेल में दे देता हूँ अभी।
करो बच्चों। तन्वी बेटा कुछ तो गड़बड़ किया तुमने। अलविना 10 की पावर की मिस्टेक है। आदित्य 10 की पावर की मिस्टेक है। आयुष ठीक है। हिमांशु बेटा गड़बड़ है देखो। श्री 247.8 कहाँ से आ रहा है? 108 यूज करना है। पर देख सवाल, स्पर्श 10 की पावर की मिस्टेक है। अरे यार, प्रथम तुम्हारा परसेंटेज आ रहा है ये, या थोड़ा गड़बड़ है? देखो तुमने फिर से मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ किया है। ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन दे देता हूँ चलो। परसेंटेज की है ना, परसेंटेज के ऑप्शन है तुम्हारे पास। 6.41%, बी 7.20%, सी 8.27%, या फिर डी 10.8%। हाँ दर्शन बेटा सही आंसर। आयुष, अंशिका, स्पर्श गड़बड़ है, तुम ठीक है, आदित्य गड़बड़ है, श्रेय ठीक है, स्नेहा ठीक है, गीत 10 की पावर में कुछ गड़बड़ है, वेदिका बेटा मोल्स में कुछ गड़बड़ है, दीपाली थोड़ी गड़बड़ है, वेदांत ठीक है, कृतिका थोड़ा गड़बड़ है। मोल सही निकाल लोगे फिर हो जाएगा, बस मोल सही आना चाहिए। हाँ जलज बेटा, वो क्या होता है कि इसमें वैरायटी बहुत बन जाती है क्वेश्चंस की, बहुत ज्यादा। मतलब मैं तुमसे हर बार एक नया सवाल पूछ सकता हूँ, एटलीस्ट 10-15 बार तो। चलो समझाऊं मैं थोड़ा। मोल्स कितने आएंगे? 1/1000 आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने 1/100 निकाल रखा है, उनने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है 10 की पावर में। दो बार जलज, दो बार बता के क्या होगा? दूसरी बार तो वीडियो देख लेना। पहली बार में अच्छे से सुन लो, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सुनो, ध्यान से आ जाएगा। करें आगे? बताऊं मैं? हाँ को बेटा आंसर सही है। चलो देखो ध्यान से सुनो अब सब लोग, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। पहली बात तो ये कि इतना आपने पढ़ा होगा कि और जो होते हैं वो होते हैं इम्प्योर, है ना? ओर्स आर इम्प्योर, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी होगी, तो इसलिए उसने परसेंटेज पूछा है कि कितना एजी जो है वो परसेंटेज में है, क्योंकि पूरा का पूरा और जो है वो एजी का नहीं है। वरना तो अपने पास मास था, मोलर मास था 108, डायरेक्ट ही मोल्स निकाल लेते ना 1.5/108, अगर पूरा सिल्वर होता तो। बट अब पूरा सिल्वर नहीं है, तो अपन डायरेक्ट मास को मोलर मास से डिवाइड करके नहीं निकाल सकते हैं मोल्स। इतना समझ में आता है? हाँ, अब इसने क्या कहा, इसने बोला कि इस ओर में जो कुछ भी सिल्वर था उसको लेके किसमें कन्वर्ट कर दिया? Ag2S में किया अपन ने। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पीओएसी से कि मोल्स ऑफ एजी
in ore is equal to moles of Ag in Ag2S, ऐसा लिख सकते हैं कि जितना भी सिल्वर था ओर के अंदर उसके मोल्स हम उठा के कहाँ ले गए, Ag2S में ले गए। अब एक बात बताओ कि Ag2S जो है, एक Ag2S में कितने Ag हैं, कितने सिल्वर हैं, 2। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना आएगा बच्चों, 2। तो यहाँ इंटू 2 आएगा। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ मोल्स ऑफ Ag2S इंटू 2 लिख सकते हैं। और यहाँ तो हमको मोल्स ऑफ Ag ही चाहिए ना, वही पूछा था हमसे क्वेश्चन में, तो उसको वही रख देते हैं, मोल्स ऑफ Ag इन और। अब मोल्स ऑफ Ag सवाल में दे रखे हैं क्या, आपने कोई Ag2S के मोल्स दिए हैं क्या, यहाँ पे मोल्स दिए हैं क्या? नहीं दिए, मास दिया है। तो क्या करेंगे अपन बच्चों, मोल्स की जगह क्या लिखेंगे, मास ऑफ Ag2S अपॉन मोलर मास ऑफ Ag2S इंटू 2। तो मास ऑफ Ag2S कितना दिया है, 0.124 अपॉन मोलर मास Ag2S कितना आता है, 248 आएगा बच्चों। हिमांशी 248 आएगा बेटा। दीपाली आपने सही बताया था, 248 इंटू 2, ये आ गया आपका मोल्स ऑफ सिल्वर। इसको सॉल्व कर दो। अब देखो कई बच्चों ने क्या गड़बड़ की, इसको हटाया है और डिनोमिनेटर में शायद 100 लिख दिया है, इसलिए बहुत सारे बच्चों ने 0.01 निकाला था, है ना। ये डेसिमल हटा के 1000 आ गया, 124 से 248 टू टाइम्स जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, तो कितना आएगा बेटा, 1/1000 मोल्स। ये समझ में आती है बात। यहाँ तक तो एग्जैक्टली वही किया जो हम पीओसी में करते आ रहे हैं, कुछ भी अलग किया क्या हमने यहाँ तक, नहीं किया। इसके आगे सवाल पूछने वाले ने बस आपसे मास का परसेंटेज और पूछ लिया है। तो सिल्वर के अगर हमको मोल्स पता हैं, तो मास तो सर हमने मतलब बचपन में सीख लिया था निकालना, है ना, सीखा था या नहीं। तो पहले पार्ट का आंसर तो यहाँ आ गया। सेकंड पार्ट के लिए मास ऑफ Ag कितना आएगा, मोल्स इंटू मोलर मास, 1/1000 इंटू 108, 0.108 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सैंपल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 ग्राम। अब इसके आगे भी परसेंटेज निकालना मेरे को पड़ेगा क्या, मतलब किसी चीज का परसेंटेज कैसे आता था, मास ऑफ दैट थिंग अपॉन टोटल मास इनटू 100, मास ऑफ Ag अपॉन मास ऑफ ओर इनटू 100, 0.108 अपॉन 1.5 इंटू 100 निकालोगे तो आएगा ये 7.2%। दैट इज योर आंसर। तो सॉल्यूशन मुश्किल लगता है क्या, हाँ प्रथम मुझे पता है सॉल्यूशन मुश्किल नहीं लगेगा, होगा ये कि सवाल मुश्किल लगेगा, बट कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे करने लगोगे, डोंट वरी। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं बच्चों, है ना, इनको नोट कर लो। ये सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको दोबारा से करना खुद से, घर पे जिनसे नहीं हुआ था, ट्राई इट अगेन, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल ना, बहुत हेल्प करेंगे तुमको। बाकी मैंने आज कुछ और चीजें भेजी थी ग्रुप पे,
बहुत सारे सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए। दो पार्ट में क्यों करा है? क्योंकि बेटा पूछा अपने से दो पार्ट में उसने। राज सर पीएससी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। तो बेटा आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन घर पे दोबारा करने पड़ेंगे। अमन कह रहा है सर मल्टीप्लाई टू क्यों किया, डिवाइड टू होना चाहिए। क्यों बेटा डिवाइड टू क्यों होना चाहिए? हाँ विभव बेटा, मेरा और अजीत सर का दोनों का कॉलेज आईआईटी बॉम्बे था। गीत बेटा एजी का मोलर मास 108 है। 108 को मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो अलग आएगा। हाँ करण, आज मोटिवेशन की बातें कर लेंगे, बट उसके लिए आपको अपने सवाल रेडी रखने पड़ेंगे। और मेरा और अजीत सर का ईयर एग्जैक्टली सेम नहीं था, मैं अजीत सर से थोड़ा पहले गया था। आई थिंक अजीत was Ajit came to IIT Bombay 2 years after me. हाँ कोई बात नहीं आदित्य। चलो जल्दी लिख लो बच्चों। करेंगे करेंगे बात करेंगे, पहले अपन सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ लें उसके बाद। लिख लिया सबने? अमन बेटा आई एम नॉट श्योर, शायद। लिख लिया? ठीक है पीयूष, हाँ मॉड्यूल में मिल जाएगा बट इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, थोड़ा शॉर्ट में मिलेगा। चलो तो चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है वैसे तो, मतलब बेसिक्स तो सारे हो गए हैं, बस जो बेसिक्स सीखे उनको अप्लाई कर रहे हैं। जैसे रिएक्शंस इन सक्सेशन जो है, दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री ओनली। जो हमने सीखा है कि अभी हम एक रिएक्शन पे अप्लाई करते थे, अगर एक साथ एक रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन होगी तो क्या होगा। तो कॉन्सेप्चुअली तो चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए, बट उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन जो है, जल्दी लिखो कल बेटा जल्दी, उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारी जगह हो सकता है ना। और हाँ बहुत सारे लोगों को मॉड्यूल मिल जाएंगे, जो लोग इंदौर में हैं उनको अभी मिल जाएंगे, जो लोग इंदौर में नहीं है प्रॉब्ली शायद जुलाई तक आप लोगों को हो सकता है गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे दे, तो फिर जुलाई में तो फिर आप आओगे तो तब मिल जाएंगे, है ना। चलो अच्छी बात है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए। इंदौर वालों को कैसे मिलेंगे? आपको मैसेज आया होगा ग्रुप पे बेटा, कुछ टाइमिंग्स के लिए सेंटर ओपन है, वहाँ सेंटर पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ वो तो है रितेश बेटा, ऑफलाइन में मजा ज्यादा आता है, और रूपांश होम डिलीवरी नहीं है। पता नहीं है, देखो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जुलाई में शायद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाए। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। लिख लिया सबने? अब तो लिख लिया होगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शंस इन सक्सेशन। रिएक्शन इन सक्सेशन का मतलब है कि एक रिएक्शन के बाद अगर दूसरी रिएक्शन हो तो उस पर मोल मोल एनालिसिस हम कैसे अप्लाई करेंगे, या स्टोइशियोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे। उत्कर्ष यार मेरे को तो नहीं लगता कि अमेजन पे मॉड्यूल मतलब मिल जाएंगे, एलन डज नॉट सेल ऑन अमेजन एज फार एज आई नो। चलो लिखो जल्दी, बस बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई। रिएक्शन इन सक्सेशन, इसको लिख लो और क्वेश्चन को यहां तक लिख लो, फिर अपन डिस्कशन शुरू करते हैं इसका
कि क्या करना है। और अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा सकते हो तो दिमाग लगा के आंसर भी निकाल लेना, नहीं तो फिर मैं तो समझाऊंगा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा। ठीक है, करो इसको, लिखो फटाफट, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। दे दो। दे दो ना। फिर कुछ समझ में आ रहा है, मजा आता है। मेडिकल आई। और जब हो जाए तो मुझे बता देना बच्चों। चलो, कुछ लोगों ने कर लिया है। करण, देखते हैं बेटा अभी आंसर कितना आता है। दिव्यांश बेटा आया होगा ग्रुप में, आप एडेड हो नहीं हो? चलो, लिख लिया सब लोगों ने? तो एक बार चेक करना ग्रुप, दिव्यांश है ना, मैसेज आया है ग्रुप में, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उन पे आया है। ओके। तो हाँ हाँ बच्चों, ठीक है, मतलब कुछ लोगों को एसएमएस भी आए हैं, कुछ लोगों ग्रुप पे भी सेंड हुआ है, नहीं हुआ है तो आपको आ जाएगा अगर आप इंदौर में हो तो, है ना। बाकी सेंटर्स पे भी धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा आपको मॉड्यूल ना मिले। अभी इधर ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर सब लोग, कि कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया इसका, क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने निकाला है? एक, दो, तीन, नौ हो गए, 17, बस।
19, 20। ठीक है, गुड। चलो तो मैं पहले बता देता हूँ कि आंसर क्या है, और फिर मैं समझाऊंगा भी कि कैसे होगा। और लॉजिकल सी बात है कि कैसे होगा, है ना। आंसर आएगा 5.6 ग्राम्स। अब कैसे आएगा वो देख लेते हैं। किसी का आया था क्या 5.6? मेरे को तो नहीं याद है, शायद किसी ने रिप्लाई किया 5.6। 3, 4, 3 लोगों का। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सुन लो सब लोग ध्यान से कि सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या है। व्हाट डज सीक्वेंशियल रिएक्शन मीन? तो मान लो बच्चों, ऐसा कुछ है कि आपको बनानी है कार, है ना। आपको फाइनली कार बनानी है, और एक कार बनाने के लिए कितने टायर चाहिए आपको? 4। 4 टायर्स और 1 इंजन और 1 बॉडी मिला के मान लेते हैं कि कार बनती है। अब टायर बनाने के लिए आपको मान लो ऐसा पता है कि 2 रबर ट्री से एक टायर बनता है। ठीक है, बाकी और भी चीजें लगती हैं, बट ठीक है, मतलब अभी मान लो, है ना। अभी हम मान लेते हैं कि बेयर मिनिमम कार बनानी है, बाकी जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है सब बॉडी में इंक्लूडेड है। ठीक है, अपने को कोई एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं है। अब मान लो आपको ये पता है कि 2 रबर ट्री से एक टायर बनेगा, और 4 टायर चाहिए एक कार के लिए। तो क्या आप ट्रीज और कार में रिलेशन निकाल सकते हो? है ना, उल्टा करके जा सकते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो क्या करो, 2 रबर ट्रीज पे एक टायर है, और 4 टायर पे एक कार है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 ट्री पे एक टायर, और 4 टायर पे एक कार, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से एक टायर पे कितनी कार? 1/4 कार। तो 2 ट्री से एक टायर और उससे 1/4 कार, इसीलिए 8 ट्री से 4 टायर है, 4 टायर ही गायब कर दो सीधे सीधे, डायरेक्टली लिख दो एक कार। तो ट्रीज और कार में रिलेशन आ गई अपने पास। आई। इसको कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। किया अपन ने वो यूनिटरी मेथड ही है ना, मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते थे, है ना। मोल मोल एनालिसिस से भी कर सकते थे, बट आता ये रिलेशन कि 8 ट्री पर एक कार बनती है। शशांक, इसमें क्या नहीं समझ आया बेटा तुमको? समझ में नहीं आया ये कहना तो बहुत आसान है, समझ में क्या नहीं आया ये तो बताओ। नहीं नहीं, शशांक रेड्डी तुम नहीं, शशांक वैष्णव को बोल रहा हूँ। वापस एक्सप्लेन कर दो। सो जाते हो तुम लोग बीच बीच में, मतलब ये तो लॉजिकल है यार, मतलब ये भी समझाना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। मतलब बहुत लॉजिकल सी बात है यार। मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो एक और कोई रैंडम एग्जांपल सोचना पड़ेगा अब तुम लोगों के लिए। किसी के दिमाग में है क्या कोई ढंग का एग्जांपल भाई?
अरे साइकिल तो ठीक है, साइकिल तो मेरे को याद है। आ, हाँ मतलब एक दो अच्छे सजेशन आ रहे हैं। फोन में तो बहुत कंपोनेंट्स हो जाएंगे बेटा। कूलर सोच सकते हैं, कूलर इज अ गुड ऑप्शन। अच्छा चलो एक काम करते हैं, रुको, तुम्हारे को बहुत दिनों से खाने वाले एग्जाम्पल पे नहीं गए। चूरमा का लड्डू समझ में आता है? अरे चूरमे का लड्डू, दाल बाटी के साथ जो खाते हैं चूरमा। हाँ। अब सुन लो जरा। अबे स्टॉप, सुनो जरा। मान लो तुम्हें एक लड्डू बनाना है चूरमा का, ठीक है? और क्या होगा, इसके लिए चाहिए आपको दो बाटी। दो बाटी से एक लड्डू बनता है, ठीक है? और इधर आपको एक बाटी बनाने के लिए, अब ये आटा जो है वो तो नंबर में नहीं आ सकता, तो आटा अपन वजन में लिख लेते हैं। लेट्स आपको 50 ग्राम वीट लगता है। हाँ चलो बाउल कर लेते हैं, ये सही है, बाउल इज गुड। आपको एक बाउल आटा लगता है, ठीक है? अब अगर एक बाउल आटे से एक बाटी बनेगी और दो बाटी से एक लड्डू बनेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यूनिटरी की जगह पहले मोल मोल से अप्लाई कर देता हूँ, फिर लड्डू भी समझा दूंगा, या चलो यूनिटरी लगा देते हैं। तो तुम क्या लिखोगे, देखो। तुम लिखोगे सर हमको दो चीजें पता है, क्या पता है? कि एक बाउल से एक बाटी बन रही है और दो बाटी से बन रहा है एक लड्डू, तो एक बाटी से कितना लड्डू बनेगा बच्चों? आधा लड्डू। तो अब दो स्टेप में लिखेंगे अपन, एक बाउल से एक बाटी, पहली रिएक्शन से, और दूसरी रिएक्शन से एक बाटी से आधा लड्डू। तो अभी एक बाटी तो कट गई ना, मतलब एक बाटी तो बीच में तो नहीं है, तो क्या आ गया यहाँ से? एक बाउल से आधा लड्डू। तो अब एक लड्डू के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूं? दो से। तो बस इंटू टू कर दो, इसको भी इंटू टू कर दो, तो दो बोल से एक लड्डू बन जाएगा। थोड़ा बड़ा लड्डू बनेगा बट ठीक है, खा लेना तुम, एक में ही पेट भर जाएगा तुम्हारा। हाँ ऑब्वियसली कार वाला एग्जांपल वाज बेटर, बट समझ में आता है। चलो बाटी को कैंसिल कर दी, क्योंकि बेटा बाटी तो खत्म हो गई ना, जो बाटी बनी थी उसको तोड़ तोड़ के उसका चूरा बना दिया, फिर चूरे का लड्डू बन गया, तो बाटी गायब। ठीक है, चलो अब अपन इसको रिएक्शन पे समझ लेते हैं, मतलब इतनी मुश्किल बात नहीं है, तुम कभी कभी जबरदस्ती में नहीं समझते हो, बीच बीच में खो जाते हो ना अपने ख्यालों की दुनिया में। चलो अब एक्चुअली सही सवालों पे आ जाते हैं। चलो चलो बहुत मस्ती हो गई, वापस बैक टू क्लास। इधर इधर देखो, अब इसको समझते हैं ना, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा। तो मैं बोला था, क्या बोला था कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथिलीन कैन बी बर्न कंप्लीटली बाय ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 49 ग्राम KClO3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ KClO3 जलाया, उससे जो ऑक्सीजन बनी, उस ऑक्सीजन से इथाइलिन कितना रिएक्ट करेगा, ये पूछा है ना? अब देखो इसको मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, ये वाला पार्ट तुमको भले ही नहीं समझ में आ रहा होगा, लेट्स राइट इट प्रॉपरली इन आवर ओन वर्ड्स, ओके? तो तुमको क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तुमको बोला है कि KClO3 डिकम्पोज हो रहा है,
इसकी रिएक्शन लिखी हमने 2KCl प्लस 3O2, ये तो पहली रिएक्शन है। ओके, इसके बाद इथाइलिन। विभव बेटा इथाइलिन C2H3 नहीं होता है, C2H4 ही होता है। सेकेंड रिएक्शन हमको दी है C2H4 प्लस 3O2 गिविंग यू 2CO2 प्लस 2H2O। मान लो आपको ये दो रिएक्शन दी हुई हैं और आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्या करो, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको पूछा किस किस में रिलेशन है, देखो इथाइलिन में रिलेशन और KClO3 में, दिख रहा है? इथाइलिन और KClO3 में रिलेशन चाहिए। अच्छा, KClO3 और इथाइलिन अलग अलग रिएक्शन में, ये अलग रिएक्शन में और ये अलग रिएक्शन में, अलग अलग है ना। तो मोल मोल तो अपन एक रिएक्शन पे अप्लाई करते थे, तो मैं इसको मोल मोल से भी समझा देता हूँ और यूनिटरी से भी। तो क्या करोगे आप, दो लिखोगे मोल मोल एनालिसिस। कैसे लिखोगे? फर्स्ट से लिखोगे मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन में क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ, अपॉन में क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2, इधर अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा? 3। वेरी गुड। सेकंड में मोल्स ऑफ C2H4 अपॉन में क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन में क्या लिख दूं? 3। वेरी गुड, 3 आएगा, ये 3 आएगा। तो अब फर्स्ट और 2 में से क्या रिलेशन निकाल सकते हैं अपन? इधर से सब्स्टिट्यूट कर दें चीजों को, क्या रिलेशन आएगी, किस किस में रिलेशन आ जाएगी? KClO3 और C2H4 में आ जाएगी या नहीं, है ना? तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 by 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H4, ये लिख सकते हैं, अपॉन 1। बस अपना काम हो गया, रिलेशन आ गई। मोल्स ऑफ KClO3 by 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H4 या मोल्स ऑफ KClO3 is equals to 2 into moles of C2H4। सिंपल है ना, वही काम कर रहे हैं और कुछ भी नया नहीं किया है जो अभी तक करते आ रहे हो। ठीक है, इतना लिखो, फिर अपन क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अपने को रिलेशन चाहिए थी वो निकाल ली, इसके बाद बस डेटा फिल इन करके अपन आंसर निकाल लेंगे। इतना लिखो पहले बस। यशस्वी बेटा, रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो मोल मोल एनालिसिस नहीं लगा सकते ना, फिर तो रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। गर्व बेटा, इसके ऊपर तो सवाल है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहीं से है। उत्कर्ष, MM ऑफ KClO3 का मतलब क्या है? अच्छा, मोलर मास। मोलर मास तो बेटा किया हुआ है, देखो जरा, अगर क्वेश्चन देखना है तो रुको, अभी आते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूंगा मैं दोबारा, तब देख लेना। यहाँ तक लिखा। तो ये रिलेशन आ गई। हाँ दानिश बेटा, दिख रही है चैट। ये सवाल का मतलब क्या है, इसमें चैट अगर नहीं दिखेगी तो ये सवाल भी नहीं दिखेगा बेटा। हाँ, तो अब सवाल क्या कह रहा था अपने को? सवाल ने मोल्स तो दिए ही नहीं है अपने को। क्या दिया सवाल ने? KClO3 का क्या दिया है? मास।
तो मोल से मास का रिलेशन तो आता है अपने को, अब तो अपन एक्सपर्ट है सर इसमें। तो सर यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ KClO3 अपॉन, अरे रे, मोलर मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ C2H4। मास कितना दिया था अपने को, मास कितना दिया था 49 अपॉन KClO3 का वजन 122.5 और इंटू 1/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H4। तो 49 बाय 245 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H4। 49 इंटू 5 आ जाएगा ये 1 और ये 5। तो 0.2 moles is moles of C2H4। पूछा क्या था आपने से क्वेश्चन में, क्या पूछा क्या था, मास, है ना। तो मोल्स आ गए। अब इसके बाद का सवाल क्या है, मास ऑफ C2H4 कैसे लिख दूं, मोल्स इनटू मोलर मास कितना है 28, तो 5.6 ग्राम्स ऑफ C2H4। तो इस सवाल को करने में हमने कोई भी नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है बच्चों, है ना। वी हैव नॉट यूज्ड, वृत्तिका आज का क्लास का एंड टाइम देखते हैं, रुक जाओ। इस सवाल को करने में हमने कोई भी नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ जो सीखा था उसी को रिपीटेडली अप्लाई कर दिया है ना। जो कुछ अभी तक सीखा था उसी को किया है। तो यही चलेगा बच्चों। अब मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ बहुत ही नया नया आता जाए। अब जो कुछ आपको आता है उसी को बस थोड़े और अच्छे क्वेश्चन, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन पे अप्लाई करते रहेंगे, है ना। तो आपके जो भी पुराने कॉन्सेप्ट हैं अगर आप ध्यान से सुनोगे तो और अच्छे होते जाएंगे। बस सुनते जाना, लिखते जाना, और पूरा लिखोगे तो समझ में आएगा। और एक बात आप लोगों के लिए कि बेटा जितना आप लिखोगे प्रॉपर उतना आप समझोगे प्रॉपर, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन लिख लिया सब लोगों ने, यहाँ तक तो लिख ही लिया था, इसके आगे का फटाफट लिख लिया। चलो और एक सवाल दे दूं मैं। लिखो, ये वाला सवाल आपको करना है ना। लिखो क्वेश्चन बच्चों। ईशान बेटा ऑर्गेनिक कहाँ से याद आ गई तेरे को, आज बहुत मस्ती छा रही है, डांट लगाऊं क्या। मना किया था ना रैंडम सवाल पूछने को। पहले मोल कॉन्सेप्ट तो सीख ले, ऑर्गेनिक साल के एंड में पढ़ेंगे अपन। लिखो क्वेश्चन बेटा, सीक्वेंशियल क्वेश्चन लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ मैं डिक्टेट करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। लिखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड sulfur trioxide is prepared by the following two reactions. By the following two reactions.
रिएक्शन लिख लो। ओ विभव, ये सवाल कर ले, डाइपोल कहाँ से आ गया इसमें? अभी बॉन्डिंग में पढ़ेंगे डाइपोल। कुछ भी करते हो तुम। क्या बात कर रहा है, इतनी जल्दी आंसर निकाल लिया तुम लोगों ने। स्मार्ट हो गए आजकल तो। आसिम, अमन, श्रेयस, पार्थ, आदित्य, राज, तूने कुछ तो गड़बड़ की है, चेक कर। राहुल, अमन चौधरी, तेरे आंसर में कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, आसिम का ठीक है, श्रेयस का ठीक है, पार्थ का ठीक है, आदित्य का ठीक है, राहुल का ठीक है, दानिश, उज्जवल, वंश कुछ गड़बड़ है, पर्व का ठीक है। हाँ अमन, पीओसी से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसको पीओसी से भी कर सकते हो आप। श्रेया बिल्कुल सही है, आदित्य सही है, तनिष्का गड़बड़ है, जयवर्धन को बारिश की पड़ी है, जयवर्धन अब क्या पिटाई हो जाएगी, तूने एक बार और बोला तो क्लास के बाहर कर दूंगा। दानिश का सही है, वैभव का सही है, आयुष का सही है। अरे बहुत सारे रिप्लाई आ गए यार, अब तो रुक जाओ। घर का गड़बड़ है। चलो मैं बताना शुरू करूं। तनिषा बेटा गड़बड़ है थोड़ा। तो यूनिटरी से बता दूं। देखो जरा, पहले क्या किया करो, जो जो मैं तुमको एनालिसिस करना है, मोल मोल एनालिसिस से कर देते, जो जो मैं तुमको एनालिसिस करना है उस पर अप्लाई कर दिया करो। तो यहाँ देखो, तुमको SO3 में और एसिड में रिलेशन चाहिए था। तो S8 से बन रहा है SO2, और SO2 से बन रहा है SO3, तो रिलेशन S8 से SO2 की आएगी और SO2 से SO3 की आएगी। ये बात समझ में आती है? तो क्या करेंगे अपन, पहले से लिखेंगे, देखो फर्स्ट से लिखेंगे मोल्स ऑफ S8 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2 बाई 8। यही लिखेंगे पहले से। अच्छा, और दूसरे से क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ SO2 बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3 बाई 2। यही आएगा। तो बस अब ये कॉमन है, सॉरी, SO2 और SO2
रिप्लेस कर दो। तो मोल्स ऑफ S8/1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2 की जगह SO3 लिख सकते हैं क्या? ये दिख रहा है? ये 2 और 2 कटने के बाद क्या होगा? मोल्स ऑफ SO2 और मोल्स ऑफ SO3 बराबर आएंगे। तो बस अब मैं क्या करूंगा, इस मोल्स ऑफ SO2 की जगह किसको रख दूंगा? मोल्स ऑफ SO3 को। तो यहाँ से आ गया मोल्स ऑफ SO3/8। ये बात समझ में आती है सबको? बस इसके बाद तो सवाल ही हो गया बेटा। एसिड के मोल्स दे रखे थे अपने को 1, तो 1/1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO3/8। सॉल्व कर दो। मोल्स ऑफ SO3 कितने आ गए? 8। और किसी चीज के मोल्स आते हैं तो मास कैसे आता है? कैसे आता है? कैसे आता है? जल्दी बताओ। मोल्स इंटू मोलर मास। तो 8 इंटू SO3 का मोलर मास कितना? 80। तो 640 ग्राम आंसर आ गया। तो जो कुछ अभी तक पढ़ चुके हो बच्चों, सिर्फ उसी को ध्यान से अप्लाई करते जाओगे ना तो सब होगा। ठीक है? बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं लगेगा। इसको फटाफट से नोट कर लो। दिस इज योर सॉल्यूशन। नोट इट डाउन। वंश, ऑक्सीजन पहले रिएक्शन की थोड़ी दूसरी रिएक्शन में आ रही है। पहले रिएक्शन का SO2 दूसरे रिएक्शन में उठ के आ रहा है ना। ऑक्सीजन तो खत्म हो रही है पहले रिएक्शन में। ठीक है, मैं मोहित दूसरे मेथड से ही बता दूंगा। हाँ वासु सही है, POC से भी बता, POC भी हो जाएगा, मैं दूसरे मेथड से बता दूंगा। इसको लिख लो फटाफट, मैं फिर यूनिटरी से समझा दूंगा अभी। नोट कर लो, फिर यूनिटरी से भी समझा दूंगा। आएगा तो सेम ही, ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों में। हाँ मोहित, रिएक्शन सक्सेशन ही तो है। एक रिएक्शन और उसके बाद दूसरी रिएक्शन। लिख लिया बच्चों? और रिएक्शन सक्सेशन कॉन्सेप्ट नहीं है। रिएक्शन इन सक्सेशन का मतलब तो है एक के बाद दूसरी रिएक्शन होना। लिख लिया? मैं रब कर दूं? नहीं उत्कर्ष? चलो देखो बच्चों, यूनिटरी से कैसे करेंगे, POC से भी कर सकते हो। अभी मैं यूनिटरी से बता देता हूँ। फटाफट से देख लो, इसको समझ लो जल्दी, है ना। लुक एट दिस। हमको ये पता है कि एक S8 से 8 SO2 बनते हैं, ये पता है। और दूसरे रिएक्शन में दिख रहा है कि 2 SO2 से 2 SO3 बनते हैं, ये भी दिख रहा है। तो इसका मतलब 8 SO2 से कितने बनेंगे SO3? 8 बनेंगे। तो बस अब अपनी रिलेशन आ गई। ये तो 8 के 8 यहाँ चले गए। एक S8 से कितने SO3 बनेंगे?
कितने बनेंगे? 8 SO3 बनेंगे। रिलेशन आ गई। सवाल में 1 मोल एसिड दे रखा था, देयरफॉर 1 मोल एसिड से 8 मोल SO3 बनेगा और 8 मोल SO3 का वजन लिखना है। तो 8 मोल इंटू 80 ग्राम SO3, 640 ग्राम SO3 बन जाएगा। ये रहा यूनिटरी मेथड। आ गया सबको समझ? एक क्लास में से बीच में लोग गायब कहाँ हो जाते हैं? ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया? करण कह रहा है बेटा ऑक्सीजन थोड़ी आगे जा रही है। गुड शशांक, आ गया समझ में, अच्छा है। तुक्का ना लगाने की टिप्स दूं? तुक्का तो लगाना ही नहीं बेटा। ठीक है, है ना? हमने ऑक्सीजन क्यों नहीं यूज की? क्योंकि एसिड ने ऑक्सीजन खत्म कर ली, तो ऑक्सीजन यहाँ आगे थोड़ी गई। बात समझ में आई है? भाई एसिड ने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली और SO2 बना लिया। अब ये ऑक्सीजन थोड़ी यहाँ आ रही है, ये तो अलग से ऑक्सीजन आ रही है। भाई एसिड ने SO2 बनाया, ये SO2 उठ के यहाँ आया ना, तो जो आगे बढ़ेगा उसी को तो यूज कर सकते हैं। जो खत्म हो गया उसको कैसे करेंगे? ये तो खत्म हो गई ना यहाँ, इसको कैसे मैं आगे लेके आऊं? ठीक है, चलो तो आज सवालों के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? ठीक है, तो लेट्स कीप इट ओनली अप टू हियर।